Hi everyone, Om Sai Ram, Jai Maharaj Ji. So, I hope you all are in a very good spirits when you are watching this video. वो सब लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सब बहुत अच्छी स्पिरिट्स में होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे. अगर लो हैं तो प्लीज़ ये वीडियो देखिए और आप लोग एकदम हाई स्पिरिट्स में पहुंच जाएंगे, पॉजिटिव फील करेंगे. आई एम श्योर बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम श्योर आप लोग बहुत पॉजिटिव फील करेंगे. आज का वीडियो जो मैं शेयर बना रही हूँ वो किसी टॉपिक के ऊपर नहीं है. नॉर्मली हम लोग कुछ पिक करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर. लाइक लास्ट टाइम मैंने रिटन मेडिटेशन पिक किया था. इस बार जो हमारा एक्चुअली चैनल का पर्पस है कि हम लोग मिरेकल्स शेयर करेंगे. आज मैं आप लोगों के साथ मिरेकल्स ही शेयर करने वाली हूँ और ये मेरी लाइफ का रिसेंट घटित मिरेकल है. अभी अभी ये मेरे साथ मिरेकल हुआ है और कुछ दिनों से चल रही थी ये चीज़. तो मुझे था कि जब ये पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. द पर्पस ऑफ दिस चैनल इज़ एज I've said that no matter what your background is, where you come from, only thing is that you believe in some universal power. आप किसी में विश्वास रखते हैं, आप किसी भगवान में, किसी यूनिवर्सल पावर में, किसी डेटी में, एंजल्स में, किसी में भी आप विश्वास रखते हैं. प्लीज़ आपके संग अगर कुछ मिराकल्स हुआ है आपकी लाइफ में तो शेयर कीजिए और हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे आप लोगों के मिरेकल्स सबके साथ शेयर करने के लिए. तो आज आज का जो मिरेकल है वो मेरे साथ ही हुआ है. ये चीज़ हुई थी पिछले 2 साल पहले और इट्स अबाउट माई सन्स डेंटल हेल्थ. दैट टाइम ही वॉज जस्ट 4 year old और डॉक्टर ने बोला था कि इसके दांत बहुत ख़राब हैं और हमको रूट कनाल करना पड़ेगा. ही वॉज जस्ट 4 year old और एक्सपीरियंस था नहीं. एज अ न्यू मदर जो बोलते हैं कि माँ को सब पता है, बट एक्चुअली वो माँ को सब पता नहीं होता. एंड एज अ न्यू मदर आई हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड कि उसके दांत मेरी वजह से ख़राब हुए हैं फॉर XYZ रीजन्स. बट डॉक्टर ने बोला रूट कनाल करना है और वो जो हमने रूट कनाल कराया, 2 सिटिंग्स में हमने वो रूट कनाल कराया था. एंड दैट वाज एक्सट्रीमली टॉर्चरस फॉर माई चाइल्ड एंड फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे उसको पकड़ के बैठना पड़ता था और पूरे प्रोसेस में वो बहुत ज़्यादा रोता था, चिल्लाता था. बिकॉज लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और जो भी है, मतलब एक 4 साल का बच्चा, उसके मुंह में आप इंस्ट्रूमेंट्स डाल रहे हैं, पाइप डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं. मतलब ही वॉज एब्सोल्युटली पैरानॉइड एंड वो तो रो ही रहा था और वो मतलब मैं भी उससे ज़्यादा रोती थी उसको पकड़ने के टाइम पे. जैसे तैसे हुआ और 2 सिटिंग्स में हुआ वो काम. और डॉक्टर ने बोला भी था कि इसके दांत हमको बाकी सारे भी ठीक करने हैं, बट आई हैड गिवन अप. आई सेड मैं ये नहीं ले पाऊँगी और अभी ये जो इमीडिएट प्रॉब्लम है हम उसको सॉर्ट कर चुके हैं. उसके बाद मेरे में नहीं है कि मैं इसको वापस लेके बैठूँ और वापस से मैं इसकी सिटिंग्स कराऊँ, बिकॉज़ वो बहुत डर चुका था. अ, चला, हमको लगता है कि बच्चे हैं, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, दूध के दांत गिरेंगे, अपने आप नए टीथ आ जाएंगे एंड ही विल बी ऑल फाइन ऑटोमेटिकली बिकॉज थिंग्स वर नॉट रियली बॉदरिंग अस. बट 31st December 2020 he came to me and he complained about toothache. And when I saw where exactly he is complaining, तो मेरे को उसने दिखाया कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा. मैंने जब चेक किया तो उसमें वहाँ पे पस था. वो देख के एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी बिकॉज़ मुझे ये तो था ही कि ये क्यों हो गया है, और साथ में मुझे वो 2 साल पहले का एपिसोड पूरा याद आ गया था कि अभी मुझे वापस से डेंटिस्ट के साथ डील करना पड़ेगा. बट 31st था. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी डॉक्टर टू बी अराउंड, बट लकीली जो हमारे डॉक्टर हैं, हम डेंटिस्ट हैं जिनके पास हम नॉर्मली सब लोग जाते हैं, हम गए. आई टुक हिम एंड ही सॉ एंड ही सेड कि ये मेडिसिन है. बट देन ही टोल्ड मी इन सच अ वे दैट कि कुछ भी करो बट इसके दांत ठीक कराओ. इसके दांतों को बहुत इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है. आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इसके दांतों को सच में मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है. वो बच्चा सफ़र कर रहा है, वो खा नहीं पा रहा है, वो च्यू नहीं कर पा रहा है, फिर साथ में वो बोल भी नहीं पा रहा होगा कि उसको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है. एंड उन्होंने कह दिया. और वो बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं. ही इज़ नॉट अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट. सो ही सेड कि you just go wherever whichever is there available closest to us and आप फिगर आउट करो. अब हो गया था ये बात. अब मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रही थी, पर बॉदर भी कर रही थी कि अभी मैं क्या करूँ. मतलब आई वॉज कॉन्स्टेंटली प्रेइंग टू साईं बाबा एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली प्रेइंग टू नीम करौली बाबा. दोनों को मैं बोल रही थी कि प्लीज़ कोई रास्ता दिखाओ कि
मेरे को वो टॉर्चर से नहीं गुजरना, मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे को और बच्चे से ज़्यादा मेरे को, मतलब हम दोनों ये चीज़ कैसे मैनेज करेंगे। बट कराना भी था, कोई ऑप्शन नहीं था, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इट वॉज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, इट वॉज जस्ट mentally it was bothering me, and I was constantly praying. And then one fine day, I was just going for a walk in the evening, and I saw one of our known, and she mentioned that her granddaughter, which is of my son's age, granddaughter has done the treatment recently, a very close by place, pediatric dentist है, और उन्होंने कहा बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तुम डेफिनेटली वहाँ जाके ट्राई करो। ये भी बहुत एक कोइंसिडेंट ही कहेंगे, और मतलब भगवान की कृपा कहेंगे कि ये उन्होंने मुझे बताया। मैं लेके गई इसको विद लॉट ऑफ प्रेयर्स, अगेन प्रेइंग कंटिन्यूसली कि भाई ये मतलब पॉजिटिव आउटकम रहे इस चीज़ का। जब गए तो डॉक्टर ने देखे इसके दांत, और सरप्राइजिंगली ही डॉक्टर स्टार्टेड गेटिंग फ्रेंडली विद हिम। डॉक्टर ने इसको इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए, डॉक्टर ने इसके साथ थोड़ा सा बातें बातें करा और बहुत अच्छे से बात बात करके इसको फ्रेंडली किया। एंड ही हैपेंड टू बी फ्रेंडली विद द डॉक्टर। और उसी दिन डॉक्टर ने एक स्मॉल ट्रीटमेंट किया, उसके दांतों की क्लीनिंग करी। तब उसको डेंटिस्ट चेयर पे नहीं बिठाया, बट नॉर्मल चेयर पे बिठा के उसने उसकी क्लीनिंग करी, एंड ही एक्चुअली गेट इट डन, उसने करवा लिया। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा मतलब एक मिरेकल था, एक स्टेपिंग स्टोन कह सकते हैं। मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं ये हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं। बट उस दिन उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया था डॉक्टर्स ने, तो मतलब वी वर लाइक वेटिंग, और डॉक्टर ने बोल दिया कि 7-8 सिटिंग्स जाएंगी, हमें इसके दांत निकालने पड़ेंगे, एक्सट्रैक्शंस होगा, रूट कैनाल होगा, फिलिंग होगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि हमें इनके इसके दांत को ठीक करने के लिए करनी पड़ेगी। And in every sitting when I used to go, I used to pray. And every sitting when I used to come back, I used to pray and give thanks. और जैसे जैसे सिटिंग्स होती गई, वैसे वैसे सरप्राइजिंगली माई सन स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग इट वेरी पॉजिटिवली। वो आराम से डेंटिस्ट चेयर पे बैठ के पूरा ट्रीटमेंट करवाता था, बिल्कुल नहीं रोता था। और ये देख के ना, मतलब मैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत सरप्राइज हो गए थे, बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। और ये मेरे लिए मिरेकल से बढ़कर कुछ नहीं था कि मैं वहाँ नॉर्मली बैठी हूँ और डॉक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं, एंड नर्स इज़ देयर एंड दे आर जस्ट गेटिंग द वर्क डन, एंड माई सन इज़ आराम से ही जस्ट लाइंग डाउन एंड गेटिंग द वर्क डन। एंड लास्ट 2 सिटिंग्स में उसको लोकल एनेस्थीसिया दिया, इंजेक्शन दिया। ही काइंड ऑफ कंप्लेंट, ही क्राइड अ लिटिल बिट बिकॉज इंजेक्शन जा रहा था तो दर्द होना तो बनता था। बट ही टुक इट सो पॉजिटिवली, ही टुक इट सो ब्रेवली। वो इंजेक्शन लेने के बाद उसने ट्रीटमेंट करवाया, एक्सट्रैक्शन करवाया। सो होल दिस थिंग हैड रियली सरप्राइज्ड मी लाइक एनीथिंग। एंड कल yesterday all the treatment got over, and अभी अभी इमिजिएटली हमें कुछ नहीं करवाना है, एटलीस्ट फॉर अनदर 6 months, बिकॉज डॉक्टर ने बोला है कि इसको हर 3 to 4 months में एक रेगुलर चेकअप की ज़रूरत है। बट नाउ ही इज़ सॉर्टेड, वी हैव डन वट एवर इमीजिएटली वी हैड टू डू इट, ऑल द एक्सट्रैक्शन एंड एवरीथिंग, एंड और नए दांत आएंगे विच वी आर होपफुल कि अच्छे आएँ। सो ये मेरे लिए 31 दिसंबर से जब चालू हुआ था, ये 23 जनवरी को प्रॉब्लम सॉल्व होके ख़त्म भी हो गई। एंड दिस हैज़ बीन अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो मुझे जो इम्पॉसिबल लग रहा था, आज वो पॉसिबल हो भी चुका है। एंड I'm really really thankful to God, और I want to use this platform for all those people who think that उनकी जितनी भी इम्पॉसिबल चीज़ें हैं जो लाइफ में अटकी हुई हैं, जो नहीं हो सकती, उनको लगता है कि विद अ ह्यूमन लिमिटेड माइंड दे थिंक कि इसके बियॉन्ड तो ये हो ही नहीं सकता। मतलब आई डोंट नो, प्लीज़ प्लीज़ डोंट बी इन अ मिथ। अपने प्रॉब्लम्स आप सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर टू गॉड, टू विच एवर गॉड यू बिलीव इन, completely surrender and have faith that there's always a way out, there's always a way out. He will tell you, he will guide you. Definitely you have to do actions. ऐसा नहीं कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, बट वो उनको डील कैसे करना है उनके साथ, these deities, these powerful universal powers, और आपका faith which is so important on them guides you how to deal with it. So this is my miracle, recent one, and I'm
I'm very happy to share this. And if you guys have anything in your life which is happening beautifully, and you want to share with the world, please send it to us, and we'll be happy to share. Thank you. Om Sai Ram, Jai Maharaj Ji.